हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं इस कैनविन हेल्थ टॉक शो में डॉक्टर पल्लवी वासल, who's a leading obstetrician and gynecology unit head in Marengo Asia, गुड़गांव। डॉक्टर वासल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड इट्स टोटली माय प्लेजर। और अगर हमारे इस सेशन से किसी को हेल्प होती है तो दैट विल बी आई विल बी मोर देन हैप्पी फॉर दैट। ग्रेट मैम। तो टू स्टार्ट विद इट, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आजकल की जनरेशन, आजकल की महिलाएं उससे बहुत सफ़र कर रही है, ना चाहते हुए बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि मैम, सर्विकल कैंसर जो एक महामारी टर्म बनी हुई है, वो क्या होता है और क्यों मेजर कंसर्न बना हुआ है वुमेन के लिए? सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शालिनी जी। और जैसे कि जनवरी जो चल रहा है, ये WHO से सर्टिफाइड होता है सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ। अब इतना इम्पोर्टेंस अगर WHO भी दे रहा है तो इट्स अ मेजर पब्लिक कंसर्न। तो इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन फीमेल्स। और लोग कई बार सर्वाइकल कभी नेक से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्विक्स मीन्स नेक। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं नेक ऑफ द यूट्रस, द नेक ऑफ द वूम्ब, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो अगर दिस इज, ये तो आउटर वेजाइनल ओपनिंग होती है, ये सर्विक्स, और ये पूरा यूट्रस होता है। तो जब ये सर्विक्स इज दिस पार्ट, जब ये कैंसरस हो जाता है तो इसको सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है। एंड इसके लिए हमें अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। ओके, तो इसको अगर आम भाषा में हम सर्वाइकल कहें या सर्विकल कहें, दोनों ही बातें ठीक है। तो मैम आगे बढ़ते हैं कि हम जैसे देख रहे हैं केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और मैंने से पूछा कि ज़्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं, इसके मेजर कंसर्न क्या है इसका? नहीं, ये सर्वाइकल कैंसर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम कई सालों से रहा है, फॉर मेनी डेकेड्स। पहले दिस वाज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन फीमेल्स। अब अर्बनाइजेशन के बाद ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर हो गया है। लेकिन इसके केसेस बढ़ नहीं रहे हैं। अब थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ रही है, डिटेक्शन रेट बढ़ रहे हैं। एंड तो जब हम एक डिटेक्शन, किसी चीज़ का डिटेक्शन अगर इजी होता है किसी चीज़ का, तो हम होप करते हैं कि हम उसको प्रिवेंट भी कर पाएँ। तो अर्ली रिकवरी, हाँ, हम उसको जो टेस्ट वगैरह अवेलेबल हैं उससे हम प्री कैंसर स्टेज में ही उसको कैच कर सकते हैं। राइट। तो उसमें कोई मेजर हमें इंटरवेंशन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती और हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। फाइन। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सर्विकल कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं और कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं इसके लिए? अगर हम सिम्टम्स पे जाएं शालिनी जी, तो सिम्टम्स यूजुअली अगर पेशेंट आ रही है, उसको रिकरेंट डिस्चार्ज होता जा रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता ही जा रहा है, उसने कई बार ट्रीटमेंट ले चुकी है, फिर भी डिस्चार्ज ख़त्म नहीं हो रहा है। कभी हल्की फुल्की अचानक से ब्लड स्पॉट उसको अगर दिख जाए, ब्लीडिंग अगर उसको दिखे आफ्टर सेक्स या इंटरकोर्स के बाद उसको ब्लड स्पॉट वगैरह दिखें, अचानक ही सडन ब्लीडिंग होने लगे, या पीरियड्स ख़त्म हो गए, मेनोपॉज हिट हो गया, उसके बाद उसको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होने लगे, रीस्टार्ट होने लगे, लोअर बैक एक होने लगे, और बाकी जो इससे नॉर्मल कैंसर के सिम्टम्स हैं, वेट लॉस, भूख लगना, कम होना, ये तो सब, लेकिन हमें सब एडवांस स्टेज में मिलता है। जो अर्ली स्टेज में है कि हमें जो वेजाइनल इन्फेक्शन जो बहुत कॉमन होता है फीमेल्स में, और वो इग्नोर भी करते रहते हैं इसको, तो इसको ट्रीट करना और आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट होता है। रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, अर्ली मैरिज, अगर जितना, दिस इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस, तो जितना ज़्यादा सेक्सुअल एक्सपोजर होगा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो या अनसेफ सेक्स प्रैक्टिसेस वगैरह हों, तो ये वायरस कैच करने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अब अगर इम्यूनिटी अच्छी हो तो मोस्टली जो यंग गर्ल्स होती हैं वो इम्यूनिटी के साथ, जैसे नॉर्मल वायरल फीवर को ठीक होता है वैसे ये भी शेड ऑफ हो जाता है बॉडी से। लेकिन अगर ये रिस्क फैक्टर्स परसिस्टेंट रहें तो फिर ये कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है और ये स्प्रेड करता है। हाँ, और अगर बहुत सारे मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं अगर किसी की, और लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगेन बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी,
ये, या फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी का स्टेट है, जैसे किसी को ऑलरेडी स्टेरॉइड्स पे है फॉर एनी ट्रीटमेंट, या किसी को HIV, या कोई बहुत ही स्मोकर है, ऑल दीज थिंग्स जो इम्यूनिटी लो करती हैं, तो ये वायरस को फ्लेयर अप करती हैं। फिर 90% ऑफ द गर्ल्स 90 तो नहीं 70-80% ऑफ द गर्ल्स दे हार्बर दिस वायरस एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ टाइम, लेकिन वो अपनी अच्छी इम्यूनिटी से इसको शेड ऑफ कर देते हैं। जहाँ इम्यूनिटी खराब हुई वो ये वायरस बहुत स्प्रेड होने लगता है, लग जाता है। डॉक्टर पल्लवी, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि जैसे आपने अभी बोला कि ऑल्दो अब इसके केसेस कम हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम जो देख रहे हैं कि आपने भी बोला कि इट्स टोटली क्योरेबल एंड प्रिवेंटेबल, ठीक है, टाइमली एक्शन इज टेकन। बट अगर हम ये कहते हैं कि ये प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल है, ट्रीटेबल है, फिर भी इसके केसेस तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, या कुछ और? या बिल्कुल अवेयरनेस। हम इसलिए ये सेशंस करते हैं, आप लोग भी और हम भी कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा लोगों को इसके लिए हम अवेयर कर पाएँ, क्योंकि अगर कोई डिजीज़ है, अब आप कोविड को ही लीजिए, इतना बुरा पैंडमिक था, बट बहुत एग्रेसिव कंट्रोल उसके लिए मेजर्स एस्टैब्लिश किए गए, तो उसको टाइमली हम कंट्रोल कर पाए, पकड़ पाए और ट्रीट कर पाए, वैक्सीनेट कर पाए लोगों को। ऐसे ही इसको भी अगर हम अवेयरनेस थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज करें तो हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। अब ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली कंट्री जिनने अपने आप को डिक्लेयर किया है कि सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेटेड। तो हम होप करते हैं कि हम भी वो स्टेज कभी अचीव करें। Soon, yes, because the population is so highly. तो हमें तो ज़्यादा जागने की ज़रूरत है व्यूअर्स, हमें टाइमली देखना चाहिए, बिकॉज एज मैम सेड इज टोटली प्रिवेंटेबल। तो क्यों ना उस चीज़ को रोका जाए जो रुक सकती है। बिकॉज अगर दूसरे कैंसर्स की बात करें डॉक्टर पल्लवी, क्योंकि कैंसर का नाम आते ही हम लोग डर जाते हैं, एक फेयर आ जाता है, बट अगर एक कैंसर है जिसको हम किसी न किसी तरीके से, जैसे कि हम एक वैक्सीन की बात करते हैं, टू माई नॉलेज हमें व्यूअर्स को बताना बहुत ज़रूरी है कि इसको ट्रीट करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये चीज़ ना ही हो, तो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है। जबकि और केसेस में अगर हम देखें कोई कैंसर्स हैं तो उनके कोई प्री वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, राइट? तो यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि हम सर्विकल कैंसर की प्रिवेंशन के बारे में आगे बढ़ते हैं, और आप हमें बताइए क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, किससे हम इसको बचा सकते हैं। सो प्रिवेंशन मुझे लगता है इट्स ऑलवेज टू डायरेक्शनल। वन इज प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीन्स एंड अनदर इज अर्ली डिटेक्शन थ्रू अ सिंपल टेस्ट कॉल्ड पैप स्मीयर टेस्ट। सो दोनों शुड गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन लगा ली तो आपको पैप स्मीयर कराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं और दोनों ही कंटिन्यूड रहनी चाहिए एज पर द रिकमेंडेड स्केड्यूल। जो वैक्सीन्स हैं, अभी 2 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कंपनीज़ के। एक गार्डासिल वैक्सीन आता है, एक होता है गार्डासिल में विच कवर्स 4 स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस। अब इस जो HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके 100 स्ट्रेन्स हैं, लेकिन सारे कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स नहीं हैं। उनमें से कुछ कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स हैं, कुछ जेनेटल वॉट कॉजिंग स्ट्रेन्स हैं। तो जो गार्डासिल है, जो 4 वाला आता है, जो काफ़ी सालों से है जो मार्केट में, सो दैट कवर्स 2 स्ट्रेन्स ऑफ मोस्ट कॉमन कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स एंड 2 स्ट्रेन्स ऑफ वॉट्स। और जो अब नया आया है, इंडिया में अभी करीब 2 इयर्स से आया है वो, दैट इज़ गार्डासिल 9। वो 9 स्ट्रेन्स ऑफ वायरस कवर करता है। उसमें 7 आर ऑन्कोजेनिक काइंड ऑफ कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स एंड 2 आर वॉट्स कॉजिंग स्ट्रेन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया का इंडिजिनस वैक्सीन अभी आया है, अभी नया ही है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड वो 2 स्ट्रेन्स ऑफ वायरस कवर कर रहा है अभी। और जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो वो वैक्सीन भी इजीली अवेलेबल होने लगेगा। सर्वावैक के एक नाम से आता है वो, और वो भी इजीली अवेलेबल होने लगेगा। तो ऑप्शंस लोगों के पास हो जाएंगे एंड दैट इज़ रिलेटिवली चीप, तो फिर लोग लगवा पाएंगे। स्केड्यूल सेम रहता है वैक्सीनेशन का, 0 मंथ, 2nd मंथ एंड 6th मंथ। ये तीनों के लिए है बियॉन्ड द एज ऑफ 15 ईयर्स। बिटवीन 9 to 15 ईयर्स गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को रिकमेंडेड है। एज आई टोल्ड यू, इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस, तो ये दोनों के लिए ही रिकमेंडेड होता है 9 to 15 ईयर्स की एज में। तब 2 डोजेज में लगता है, 0 मंथ एंड 6th मंथ। ओके, तो जैसे आपने बताया जो HPV वैक्सीन है और हमारे पास अवेलेबल है और इंडिया में और भी आती जा रही है, और स्ट्रेन्स कैसे हैं और कैसे हाउ दे आर इफेक्टिव,
Now the question arises is because as I've gone through और हमें जनता को बताने की ज़रूरत है कि वैक्सीनेशन I think at to a certain age, अगर हम पैप्समेयर है, पैप्समेयर तो हम कराते रह सकते हैं, राइट मैम? और अगर वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन के लिए शायद एक पर्टिकुलर एज है, अगर आपने तब तक ली तो वो इफेक्टिव है, उसके बाद आई थिंक उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो वो जानना चाहूँगी मैं आपके माध्यम से। तो 9 to 45 ईयर्स एज ग्रुप में रिकमेंडेड होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बिटवीन 9 to 15 2 डोजेस लगेंगे, गर्ल्स बॉयज़ दोनों को। अभी जल्दी ही रिकमेंडेशन आने वाली है बॉयज़ के लिए टिल द एज ऑफ 20 ऑल्सो, तो वो अभी आई नहीं है। तो बॉयज़ के लिए भी फिर 20 ईयर्स की एज तक 2 डोजेस, एंड बियॉन्ड 15 ईयर्स ऑफ एज 3 डोजेस, 0 मंथ, 2nd मंथ एंड 6th मंथ। ये वैक्सीन आप 45 ईयर्स की एज तक ले सकते हैं, लेकिन जितने जल्दी लें उतना अच्छा है। देयर आर 2 रीजन्स टू इट। जब अडोलेसेंट एज ग्रुप होता है तो आपकी इम्यून सिस्टम बिल्ड हो रहा है, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी इम्यूनिटी बनाती है अगेंस्ट द वायरस। एंड सेकेंडली, अगर इफ़ यू हैव टेकन द वैक्सीन बिफोर द सेक्शुअल एक्सपोजर, बिफोर द एक्सपोजर, तो आपको बहुत अच्छा प्रिवेंशन मिलता है। ओके, तो डॉक्टर पल्लवी आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की बात करें कि वो स्क्रीनिंग से या पैप्समेयर से या ये वैक्सीनेशन से एक बहुत बड़ा फेयर है उनके पास कि आई डोंट नो इफ दे विल गो एंड ब्ला ब्ला विल हैपन। तो उस फेयर को दूर करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं, वो उनको डर लगता है, बहुत कुछ वीडियोस वगैरह देख के आते हैं कि पैप्समियर टेस्ट करवाएंगे, इट्स अ वेरी पेनफुल टेस्ट और ये और वो। इट जस्ट आई वुड से बिल्कुल पेन नहीं, हल्का अनकंफर्टेबल होता है ऑब्वियसली। अगर आपका इंटरनल चेक हो रहा है तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है आपको, बट नहीं, पेनफुल बिल्कुल नहीं होता। एंड इट्स जस्ट अ 2 मिनट्स थिंग। 2 मिनट में एक कॉटन बड के जैसा स्वॉब होता है, जो नॉन पेनफुल स्वॉब होता है, वो उसको यूट्रस के माउथ से वहाँ से ब्रश से हम स्वॉब लेते हैं और एंड वी सेंड इट फॉर टेस्टिंग। हाँ, इट्स अ सेकेंड जॉब, हार्डली, मतलब इट डजंट टेक मोर देन अ मिनट फॉर इट। ऑलराइट, सो व्यूअर्स, इससे भी घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर पल्लवी ने आपका कंसर्न दूर कर दिया है। इंजेक्शन की प्रिक हमें पता ही है, वो हम लेते आए हैं बचपन से, चाहे वो पोलियो हो, चाहे बूस्टर डोजेस हो, आपने ली है, कोविड में भी ली है, एंड सेम इज दिस HPV वैक्सीन। पैप्समेयर का मैम ने बताया इट्स अ सेकंड जॉब, नॉट टू फेयर अबाउट इट, तो गो हेड विद इट। मैम, अगर बात करते हैं कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की, तो उनका क्या रोल होना चाहिए इस बीमारी को लेके? जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया, इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस, तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करें बॉयज़ हमेशा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टाइमली एज में वो वैक्सीनेशन ले लें। तो क्योंकि अब बॉयज़ के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जो कि अब एज लिमिट भी बढ़ती जा रही है, कम से कम जो हमारे एडोलेसेंट यंग बॉयज़ हैं बिटवीन 9 to 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, उनको हम वैक्सीनेट करें। तो ऐसा नहीं है कि HPV वायरस मेल्स में होगा तो उनको कुछ नहीं करेगा, जेनाइटल वार्ड्स के उनमें उनको भी कर सकता है, पिनाइल कैंसर के भी रिस्क बढ़ा देता है और वो इट कॉजेज इट, तो वो अपने आप को भी इससे प्रिवेंट कर पाएंगे। ग्रेट मैम, अगर आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाए और हमारे साथ जनता है, व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो आप क्या जागरूकता का मैसेज देना चाहेंगी ओवरऑल? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, मैं ये बोलूँगी, देर आर ऑलवेज 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। एंटी वैक्सीनेशन स्क्वाड्स भी बहुत होते हैं, बट सो फार वी हैव बीन गिविंग दिस वैक्सीन फॉर सो मैनी ईयर्स। अभी तक ऐसा कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन, नॉट इवन फीवर तक आई हैव सीन इन लास्ट 20 ईयर्स। मैंने खुद भी ये वैक्सीन लिया है, फीवर तक नहीं आया, तो घबराने की बात नहीं है और कोई चीज़ प्रिवेंट हो सकती है। बच्चों को हम जैसे बाकी रूटीन वैक्सीन्स लगाते हैं, हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए। ओके, महिलाओं की बात करें, क्या आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो लाइफस्टाइल है, बेसिकली हमारा स्ट्रेस और हमारा रहन सहन, वो भी प्रभावित करता है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, अगर हमारी इम्यूनिटी कम रहेगी तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव फैक्टर है। वो हमारा जो ये वायरस है, जो कि बॉडी खुद शेड कर देगी, वो इसको शेड होने ही नहीं देगा। और अगर हम सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ओके, सो थैंक यू डॉक्टर पल्लवी, आपने बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है आज अवेयरनेस को लेकर सर्विकल कैंसर की। द मैसेज इज वेरी क्लियर व्यूअर्स, टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ, गो फॉर द रेगुलर स्क्रीनिंग्स, टेस्ट एंड गेट वैक्सीनेटेड इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।
If the disease is curable, preventable, तो उसको prevention is always better than cure and early detection is always better to get the recovery fast. तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी सर्विकल कैंसर को लेके और आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी आपकी लाइफ में. तो प्लीज़ गो थ्रू इट, फॉलो द मैसेज and follow the guidelines. Thank you viewers. Keep smiling, stay informed and stay proactive. Until next time. Thank you Dr. Pallavi for sharing your expertise and insights with us today. Thank you viewers.